Hi guys, I'm Prerna and welcome to a pre-करवा चौथ kind of a video. आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं करवा चौथ पर क्या पहनने वाली हूँ। पहनकर नहीं दिखाऊंगी, पूरा लुक करवा चौथ वाले दिन रिवील करूंगी, बट आज मैं आपके साथ प्रोसेस शेयर करूंगी कि हमने वो आउटफिट कैसे क्रिएट करा। जी हाँ, हमने कहीं से नहीं खरीदा वो आउटफिट। इट इज लाइक एन आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच। बेसिकली मैं एक साड़ी पहनने वाली हूँ और हमने साड़ी को स्क्रैच से कन्वर्ट किया है इनटू एन आउटफिट, और आज मैं आपके साथ वही प्रोसेस शेयर करने वाली हूँ। टू टेल यू द ट्रुथ, शायद मैं इस साल कुछ नया पहनती भी नहीं एंड मम्मी की ही कोई साड़ी रीस्टाइल कर लेती या अपनी कोई साड़ी पहन लेती, बट बाय गॉड्स ग्रेस आई हैव लैक्स ऑफ पीपल टू सी व्हाट आई विल बी वेयरिंग। तो मुझे लगा आपके लिए और मेरे अपने एंजॉयमेंट के लिए लेट मी क्रिएट समथिंग फन। इससे आपको भी आइडिया मिलेगा और मुझे भी मज़ा आएगा, बट ये सब मैं आपको नहीं बताऊंगी। ये सब बताने के लिए आई हैव अ स्पेशल गेस्ट ऑन माई चैनल, जिन्होंने ये साड़ी खुद अपने हाथों से बनाई है। मुझे लगा उनसे बेहतर कौन समझा सकता है कि कैसे बनेगी फैब्रिक से एक साड़ी। तो आइए लेट्स वेलकम माई टेलर। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? मम्मी, आप पहले बताओ कि हमने ये फैब्रिक कब खरीदी थी, इसकी थोड़ी सी स्टोरी बताओ, फिर हम फैब्रिक दिखाएंगे सबको। तो बेटा, ये जो हमने फैब्रिक है, ये हम चांदनी चौक पिछली बार नवंबर में गए थे। तो प्रेरणा की सिस्टर इन लॉ की मैरिज थी, जिसके लिए इसको अपना ब्लाउज लेना था। तो हम लोग गए, क्योंकि ब्लाउज के लिए बहुत सर्च करना पड़ता है। तो एक्चुअली हम साड़ी से कुछ मैचिंग ब्लाउज ढूंढ रहे थे, तो हमें बड़े सारे फैब्रिक स्टोर जाना पड़ा मैच देखने के लिए। तो एशियन स्टोर था वहां पर, तो हम लोग उसमें गए। तो ये फैब्रिक देख रही थी, और ये फैब्रिक जो है ना, वहाँ पड़ा हुआ था। मुझे ये बहुत देखते ही अपीलिंग कर रहा था कि इसका एक तो कलर और एक जो इस पे काम गोटा पत्ती का हो रहा, ब्यूटीफुल। तो मैंने उससे कहा कि भैया इसमें से 5 मीटर दे दो, हम एक प्लाजो सूट के लिए 5 मीटर बहुत हो जाएगा, आप हमें 5 मीटर दे दो। बट उसने बोला कि ये ना एक्चुअली में 7 मीटर कपड़ा है और आपको पूरा लेना पड़ेगा, क्योंकि उसका वेस्ट हो जाता। तो हमने कहा ठीक है, हम कुछ सोचेंगे, दे दो आप भैया, लेकिन कुछ तो बार्गेनिंग उसको भी करनी पड़ेगी। तो मैंने उसको बोला, तो उसने कहा ठीक है, मैं ये पूरा 3000 में आपको दे दूंगा। तो 7.5 मीटर आपको 3000 में मिला। और ये कौन सा कपड़ा है? जॉर्जेट? नहीं बेटा, ये शिफॉन पर गोटे का काम है। हाँ, ये शिफॉन पे गोटे का काम है और कलर कातिल। तो जब हमने डिसाइड करा कि ठीक है, हम ये जो हमारे पास 7.5 मीटर कपड़ा है, इसको साड़ी में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो हमने वही प्लान करा। मैंने कहा देखती हूँ बेटा, इससे साड़ी बन जाए। तो कपड़ा तो है साड़ी के लिए 5.5 मीटर और थोड़ा ज्यादा, क्योंकि शिफॉन है, 6 मीटर में अच्छी प्लीट्स आ जाएंगी, बाकी 1 मीटर का ब्लाउज हो जाएगा। तो हमने कहा चलो, तूने अच्छा आइडिया दे दिया, करते हैं इसको। फिर हम एक बुटीक पे गए दोनों। हाँ। तो उस बुटीक वाली से हमने बात की कि इसको साड़ी में थोड़ा फिनिशिंग दे दो, थोड़ा भी ये साड़ी ऐसे तो, क्योंकि अगर फैब्रिक को आप साड़ी में बांधोगे तो वो फॉल नहीं आएगी, वो ग्रेस नहीं आएगी, उसको फिनिशिंग देनी पड़ेगी बेसिकली। तो उसको मैंने बोला, तो बोला कि हाँ हाँ पक्का हो जाएगा। और उसने 1-2 साड़ी मुझे दिखाई भी जो उसने करी है, बट उसके चार्जेस भाई 3000 का कपड़ा है और 2500 रुपए, 2500 तुम किस बात के मांग रहे हो? सिर्फ वो फॉल लगाता सटन की, क्योंकि थोड़ी हैवी फॉल देंगे तो वो नीचे भारी होगा। उसके एजेस को फिनिश करने के लिए कोई पतली लेस, या प्रेरणा चाहती थी गोटा पत्ती से मैच करती हुई पाकिस्तानी लेस चलती है ना, अभी दिखाएंगे हम आपको। तो इसका थोड़ा मन वो था। चलो कोई बात नहीं, मैंने कहा कब तक दे दोगे? तो उसकी सेकंड कंडीशन भी हमारे को सुटेबल नहीं थी। उसने कहा दिवाली। तो अब चाहिए तो प्रेरणा को करवा चौथ पे। तो फिर हमने कहा ओके कोई नहीं, हम तब भी एक्चुअली हमने ये नहीं सोचा था कि घर में बनाएंगे। तब मम्मी ने मुझे बोला कोई बात नहीं, जो हमें बुटीक वाली ने समझाया है वो सब हम कपड़ा खुद से खरीद लेते हैं, और लोकल जो घर के पास एक छोटे से टेलर कोई ऐसे घर के पास सोसाइटी के बाहर दिल्ली में आपको बैठे मिल जाते हैं। तो मम्मी ने बोला मैं उनसे बनवा दूंगी, मैं उनको सब कुछ समझा दूंगी। मैंने कहा ठीक है मम्मी, आप सब कुछ संभाल लोगे, अब मुझे क्या चिंता की जरूरत है। पर फिर क्या हुआ, हम जब एक फैब्रिक स्टोर पे गए तो वो आंटी भी बड़ी हमारी हेल्पफुल थी। उसने कहा 60 रुपए मीटर मिल रहा है कपड़ा से। तो उसने 60 रुपए मीटर के हिसाब से सेटिंग का कपड़ा 2 मीटर ही चाहिए था, बट मैंने 3 मीटर इसलिए ले लिया क्योंकि ब्लाउज वाली को मैं
अपने पास से ही कपड़ा दे दूंगी, जिससे हमारा इसका लुक और अच्छा आ जाएगा। ये सैटिन का ये कपड़ा सैटिन का कपड़ा और है ये मैच कर रहा है Yes. इस फैब्रिक से। टेलर को ढूंढने से अच्छा टेलर मैं ने खुद ये ही- बोला कि मैं इसकी फॉल वॉल सब बना दूंगा, लगा दूंगा, बट हाथ से नहीं लगाऊंगा। मेरा काम मैं मशीन से, अब मशीन से फॉल तो लग जाएगी, बट शिफॉन बहुत डेलिकेट है, उसके साथ खिंच जाए, धागा खिंच जाए तो ब्यूटी बेकार है। मैंने कोई बात नहीं भैया, आप देखो। तो आपको जब टेलर ने बोल दिया कि मैं हाथ से नहीं लगाऊंगा, तब आपको वो डिसीजन हाँ। लेना पड़ा कि Yes. ये मुझे हाथ से ही करना हाँ, पड़ेगा। तब मुझे ये डिसीजन लेना पड़ा। इसी सैटन की इतनी चौड़ी जो फॉल होती है उसको फॉल में कन्वर्ट करके फॉल पूरी बनाई। बेसिकली नीचे से साड़ी में ग्रेस आए तो हाँ, उसको नीचे heavy से करने के भारी लिए, बनाने के heavy लिए करने के लिए। मम्मी ने इस कपड़े को फॉल के साइज में कटवाया। Yes, आपने खुद काटा? खुद मम्मी? काटा। आपको ये सब आया कैसे कि कितनी मोटी फॉल चाहिए, क्या कहते वो length जैसे चाहिए? वो बुटीक वाला बता रहा था, वो भी तो इंसान है, वो आइडिया ही तो दे रहे थे। तो उसको मैंने लगा कि सीधा ऐसे इंची टेप से नाप करके मैं भी काट लूंगी। फॉल के एज मशीन से काट के सिलाई कर दी है और फिर हाथ से पूरी फॉल दोनों साइड लगा दी। ये तो फॉल का प्रोसेस हो गया, थोड़ी हैवी हो गई, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिली, अच्छा लगा कि खूब ग्रेसफुल लग रही है साड़ी। और आधा मीटर कपड़ा मैंने अंदर की तरफ, क्योंकि बांधेंगे तो यहाँ पर चुभेगा बैठने पे, तो फिर वो फॉल वाली जगह पे आधा मीटर कपड़ा मशीन से स्टिच कर दिया। एक्चुअली अगर आपको रेफरेंस नहीं आ रहा तो मम्मी ने वैसे समझा दिया है। जैसे आप साड़ी बांधते हैं तो पेटीकोट के ऊपर जो पहला लेयर आता है वहां पर मम्मी ने एक सैटिन का कपड़ा अटैच किया और उसके बाद साड़ी को शुरू किया, ऐसे Yes, किया ना हाँ। मम्मी? तो वो कपड़ा आपने मशीन से लगाया वो होगा? मशीन से लगा दिया, उसके एज भी मशीन से सिलाई कर दिए। मुझे लग रहा है आप रिटायरमेंट का सदुपयोग कर रहे हो। बिल्कुल इसीलिए मैं कर पाई, क्योंकि समय भी था, समय और Creativity आप बेटी का explore कर प्यार। फिर इसके बाद प्रेरणा ने बोला कि मुझे ये लेस जो है, ये वाली लेस, चाहे लोग कहें आउट ऑफ फैशन है, बट मुझे बहुत आप लाए हो अच्छी मम्मी वो लगती है। लेस? वो लेस तो उसमें साड़ी में लगी है ना। ओके तो लेस हम सीक्रेट रखे नहीं। आप साइड में देख सकते हैं। पाकिस्तानी ब्राइड्स को या मे बी मुस्लिम ब्राइड्स को आपने देखा होगा कि वो सर पर जब पल्ला लेती हैं तो एक बहुत सुंदर सी यहाँ पे लेस आती है, झालर टाइप। मैंने जब इस कपड़े को देखा ना तो मुझे सबसे पहले वो लेस याद आई, क्योंकि इस कपड़े की पूरी फील काफी विंटेज है, ट्रेडिशनल है। आई वाज लाइक मम्मी क्या हम लेस लगा सकते हैं? फॉर्चुनेटली हम जो फैब्रिक स्टोर गए, हमें इस गोटे के कपड़े से बिल्कुल मैचिंग कलर में हमें लेस मिल गई। एंड मम्मी आपने वो लेस हाथ से स्टिच करी है? हाँ बेटा, क्योंकि वही शिफॉन पे आप मशीन चलाओगे तो वो खिंच सकता है, और लेस भी बहुत डेलिकेट है। लेस एज को भारी भी कर दिया उसने, और वो ब्यूटी भी आ गई, ताकि जब आप पल्ला ऐसे पकड़ो तो अच्छे से फॉल करे। हाँ, और मैच भी कर रहा है गोटा वर्क से। तो ओवरऑल साड़ी बहुत ब्यूटीफुल लग रही मुझे बना के। फिर मैंने सोचा इसको बाजार से स्टीम प्रेस कराती, फिर लगा कहीं ये जल ना जाए। तो फिर आपने पूरी मैंने साड़ी अपने आप से प्रेस करी। बाकी तो तेरी प्रेस बहुत अच्छी है जो तू एक बार कर पर लेगी। आपने पूरा हाथ से सेट किया एक बार हाँ। करने के बाद? हाँ, पूरा सेट करा उसको, और बहुत ही मुझे ब्यूटीफुल लगी, अच्छी लगी। तो आई होप जब आप करवा चौथ पर देखेंगे, मैं इंस्टाग्राम पर सबसे पहली पिक्चर पोस्ट करूंगी तो उसे जरूर चेक करना। और फिर करवा चौथ के 1-2 दिन बाद मैं डिटेल्ड यूट्यूब वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं शेयर करूंगी कि कैसे मैंने वो साड़ी स्टाइल करी, इयररिंग्स, ज्वेलरी, नेकलेस, सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगी। इसीलिए मैं अभी आपको फाइनल लुक नहीं दिखाऊंगी। स्टे ट्यून फॉर दैट। एंड आई होप जितने प्यार से मम्मी ने साड़ी बनाई है उतनी ही सुंदर वो लगे और मैं उसको कैरी कर पाऊँ। बस प्रेरणा, मैं यही चाहती हूँ वो वाव लुक आए जो सब तेरी सहेलियां, तेरी फ्रेंड्स और मेरी बेटियां जो तुझे इतना प्यार देती हैं वो इस पे भी लुटाएं। और क्योंकि वो मुझे भी बहुत प्यार देती हैं, ऐसा नहीं है। मैं YouTube पे जब उनके कमेंट्स पढ़ती हूँ तो मैं कभी कभी दिल दे देती हूँ उन्हें भी, तो आपको मुझे रिप्लाई करती है। थैंक यू एवरीवन, आपने बहुत प्यार दिया। और हैप्पी करवा चौथ आप सबके लिए, हैप्पी दिवाली। फिर आऊंगी। होपफुली अगर आपको ये वीडियो आइडिया पसंद आया तो हम और आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच क्रिएट करेंगे जिसमें मैं प्रॉपर व्लॉग कर सकती हूँ जब हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कर रहे हैं। हम साथ रहते नहीं है तो नहीं तो मैं इस को भी पूरा व्लॉग करके आपको समझाती, बट मैंने क्लिप्स जरूर इंसर्ट करी है। मैंने मम्मी को बोला था कि जब आप करवा रहे होगे टेलर से तो व्लॉग बना लेना। मम्मी ने मुझे एक क्लिप भेजी, कहती ये टेलर बना रहे हैं। मैंने कहा मम्मी इधर आपके हाथ है। मम्मी कहती तुझे कैसे समझ आ रहा है?
फिर मुझे लगा कि मम्मी आप क्या कर रहे हो साड़ी पे। मम्मी ने बोला कुछ नहीं कर रही, और मुझे अब आज आके बताया कि मैं ही बना रही थी वो साड़ी। ठीक है, थैंक यू फॉर कमिंग टुडे मम्मी, एंड लेट्स सी कैसा होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा इसे थम्स अप देना, एंड ये भी बताना कि क्या आप मम्मी को फिर से चैनल पर देखना चाहते हैं या नहीं। बार बार मुझे भी मिलने का मौका मिलेगा मम्मी से। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।